वहाँ पे। हाँ, मेरा एम्बुलेंस आ गया है, इनको भेजेंगे, एक बार वो डॉक्टर देखेंगे जो उनका रहेगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ अब ठीक है, नहीं है आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत, वो छुट्टी कर देंगे। अगर उनको लगेगा एडमिशन का जरूरत है, एडमिशन करेंगे। ठीक है ना, आपको पता तो है हमारे ठीक है पास ठीक है ठीक रहता है। क्या है। आपको रेफर करना पड़ेगा फिर हमने थोड़ा। रेफर किया हुआ है, क्या रेफर करो दिया हुआ है। कुछ रेफरल छो रेफरल का रेफरल है, किसके पास है अभी तो पेशेंट लेके आए। रेफरल किसके पास है? पेशेंट है, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ डिजीज क्लियर अप होगा तो कौन ज्यादा मेरी बात सुनो। सबसे सबसे पहले जान बचाना इनका। ये पहले बड़े अच्छे लीडर है, ये समझ गए। ये जिम मैं कह रहा हूँ पहले इनका जान बचाओ ना। देखो अभी रातों रात तो एसडीएम रातों रात को बनाएगा नहीं इस दुकान को फिर से। पहले जान बचाना, पहले जान बचाओ, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। पहले आप डोडा जाओ आराम से, डोडा जाओ, डोडा दिखाओ। उन्हीं गौर से सर लोड़ा बोलो ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, आओ आप दे दो पैसे। ये 108 वाला फ्री है ना? मैंने मगर खाना थोड़ी हॉस्पिटल में देंगे, खाना भी बीमारी बड़ी खाना चीज है, खाना भी देंगे। गोल्डन कार्ड कैसे सॉरी ये तो ये सरकारी जुल्म कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ही जुल्म कर रहा है। ये न्याय का कोई तो जुल्म की गलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है। ये काम नहीं करना चाहिए। इसके हक इतना तो यार सिटीजन सेंट्रिक रहना चाहिए सरकार को। बीजेपी वालों की गलती है, क्योंकि ऊपर जनाब उस गजेश सिंह को फोन करा था, उस टाइम Citizen-centric खतरे में था ये लोग, खतरे में। फोन नहीं जब इलेक्शन आता है इनको हिंदू खतरे में रहता है। आज कहाँ है? आज जब गिरा रहे हैं आप लोग। मरीज है, उसकी लाइफ सबसे क्रूशल इस टाइम तो लाइफ है, पहले लाइफ मेरे बचाना लिए है सबसे important है। क्रूशियल क्या है, पर्सन का लाइफ। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक था। नहीं वो हमारे लिए भी है, वो हम पहले जान समझ बचे समझते। एसडीएम को नहीं बोला, एसडीएम को नहीं बोला ऐसा है। एसडीएम को भी बोला तो मैं सीए कैसे कुछ 10 दिन से पहले बोला फोन पे दी कि मेरी तलाशी करो। ऊपर से ही फोन आ रहे वीडियो है गिराने का। एसडीएम को पूछना था ना, वो वेट कौन कर रहा है। हैं। वीडियो क्यों कर एसडीएम को पूछा नहीं किसने किया ऊपर से? डीसी ने इसी के ऊपर से जितेंद्र ने किया फोन। बड़े बड़े बैठे हैं ना ऊपर। तो ये बोलेंगे जितेंद्र ये बोलेगा देखो ना, उनका घर गरीबों गिराओ, को सताने के लिए, घर वालों को मारो तो वही गरीबों होगा। पे जुल्म करने के लिए कहते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये गुंडों का एरिया है, चिल्ली पिंगल का ये शख्स रहने वाला है, भाई रहने वाला है। ये चिल्ली पिंगल में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्ट देखो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है कि जनाब इनका घर गिरा दिया गया, इनका दुकान गिराया गया, जहां से बिजनेस छोटा मोटा शुरू करते थे। इस टाइम पे इनको डोडा जाना है। एम्बुलेंस तो फ्री आ गया 108 का, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है कि वहां पे जाएं और वहां पे खाना शाना खाएं, वहां बाकी चीजें करें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी यहाँ पे सरकार हो, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। इनने हाथ जोड़े, ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने झुक गए कि जनाब, डॉक्यूमेंट्स में दिखाए मैंने, डॉक्यूमेंट्स पैसे फेंकते सीए तो लेकिन होता फिर रहता भी है। तरस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियंस को यहाँ के तरस नहीं है। इनका फोन नहीं उठाया गया, इनको पूछा नहीं गया। वहीं पे यहाँ के जो एमएलए उनको बंद किया गया, उनको पीएसए लगा के बंद किया, क्योंकि वो इन्हीं गरीबों की बात करते थे। तो इन्हीं गरीबों की जो बात करेगा उसको बंद किया जाएगा। आपको पता है मुझ पे भी कितने पर्चे हैं, आपको पता है। मैं फिर गरीब की बात कर रहा हूँ, फिर पर्चा लगेगा। तो पर्चों में पर्चे जमा करके लास्ट में पीएसए लगा के अंदर करते हैं जो गरीब की बात करेगा। ये बेचारा, इसके पास किराया नहीं इस टाइम, इसके पास खाने के लिए नहीं होगा। जब डोडा जाएगा तो बेचारा क्या करेगा वहां डोडा जाके, वहां पे खाना कैसे अरेंज करेगा, वहां पे ये बेचारा बाकी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज होगा फैमिली का, वो कैसे पूरा कर पाएगा। एक सोर्स ऑफ इनकम था वो दुकान, वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। वो भी लोन निकाल के मतलब लाए थे मैंने पैसा। लोन निकाल के उन्होंने यहाँ पे दुकान बनाया। अब लोन कौन भरेगा? मुझे लगता है मोदी इसका लोन भरेगा। 15 लाख के तो वादे मोदी ने किए हैं, तो अब शायद वही आएगा तुम्हारा लोन चुकता करने के जिसकी लिए। दुकान मतलब जिसने गरीब देखो कैसे मर रहा है, गरीब का किसी को फिक्र नहीं है, गरीब का किसी को टेंशन नहीं है। गुंडों का एरिया है। महाराज भी यहीं पे यही बात कहता था कि मेरे गरीब को सता रहे हैं, मेरे गरीब पे जुल्म कर रहे हैं। तो आप देखो इस टाइम फिर गरीब पे जुल्म हो रहा है, गरीब बेचारा दबाया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। एक हमारी बहन है यहाँ पे, बहन हमारी देखो, बहन इस टाइम पे कह रही है कि मैं जा नहीं पाऊंगी डोडा, क्या करूंगी डोडा जाके, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तरस नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर कहते हैं कि आकिब शाह कहता है कि चोर हो तुम, और बोलेगा आकिब शाह तो बोलेगा ना, तुम चोर हो तो बोलेगा वो चोर हो, कि तुम बेचारे गरीबों में जुल्म करते हो। मैंने एसडीएम को फोन किया यहाँ से, मैंने यहाँ पे तहसीलदार को फोन किया, मेरे नायब तहसीलदार को फोन किया, तीनों बंदों ने फोन नहीं उठाया मेरा। और संडे के लिए, संडे का दिन है और संडे का दिन बोलेंगे संडे था तो इसलिए हम छुट्टी पे थे, इसलिए फोन नहीं उठाया। लेकिन वही संडे है, इनका संडे का दिन स्पेशल ड्राइव करके इनका मकान गिरा है। सीए पेशेंट है, ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है, लेकिन तरस नहीं है सरकार को, तरस नहीं है इन लोगों को, तरस नहीं है बेचारे। ये जुल्म करने वाला है कौन? आप मुझे बताओ। अगर नायब तहसीलदार जुल्म नहीं करता है, तहसीलदार जुल्म करने वाला नहीं है, तहसीलदार का ऊपर जो एसडीएम बैठा है, एसडीएम के ऊपर डीसी बैठा, अगर ये जुल्म नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है? ओबियसली फिर सरकार कर रही है। तो सरकार या तो एनसी की है, उमर अब्दुल्ला की है, या तो वहां पे सरकार
इसका भाजपा का सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाया है, वॉइस राय की तरह बैठा है, गरीब पे जुल्म हो रहा है, वो अपना वीआईपी वीवीआईपी वाला फील ले रहा है, गवर्नर यहाँ का वीआईपी फील ले रहा है, और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि जनाब मेरे पास तो फाइलें हैं ही नहीं अप्रूवल करने के लिए। जब इनको गाड़ियां निकालनी होती है उस टाइम पे फाइल अप्रूवल होती है, जब इनको किसी को सस्पेंड करना है फाइल अप्रूव होती है, किसी जगह किसी अपने दलाल को फायदा पहुंचाना होता है फाइलें अप्रूवल होती है, लेकिन वहीं पे गरीब का घर जब गिरता है उस टाइम पे इनकी फाइलें गुम जाती हैं, गरीब का ये फोन नहीं उठाते, वो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार हो। आप सामने देख रहे हैं बहन रो रही है, ये रो रही है।